उसके बाद ये पास हुआ लेटर ओवर ब्रिज के लिए 75 करोड़ रुपया। उसके बाद ये आनंद फानन में जांच पड़ताल लगभग 40 से 42,000 गाड़ियाँ प्रत्येक दिन रक्सौल ढाला कहीं पटना और मोतिहारी से ज़्यादा फेमस रक्सौल है पूरे विश्व में। नहीं चाहिए ऐसे मंत्री और सांसद और आप किसको मानते हैं? टोटल पब्लिक को। जब हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं तो तलवे चाटने का काम करते हैं। तलवे चाटने। नमस्कार, मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। मेरे साथ में है रंजीत सिंह जो कि जाने माने चेहरे हैं। और यहाँ पे बात हमारी ये है कि रक्सौल में इंटरसिटी कल चलेगी भी नहीं। क्या साहब, 15 अप्रैल से बंद। उसके आगे आपने ओवरब्रिज का भी बड़ा टॉप मसला निकाला है। उसके लिए भी जगह जगह हर स्कूल्स में आप जा रहे हैं और 2700 के आसपास इन्होंने पोस्ट कार्ड पे लिखवा लिया है और वो भी पीएमओ के नाम पे। बड़ा लंबा चौड़ा आप मतलब प्लानिंग करते हैं। किस तरह से ये प्लानिंग हो रहा है? आप हमारा रक्सौल जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर है और हम इसको देखते हुए प्लानिंग करते हैं, इसको देखते हुए सोचते हैं, इसके लंबे भविष्य के लिए सोचते हैं। हमारे नेतागण और उनके चमचे को इस चीज़ को होश नहीं है कि यहाँ ट्रेन बढ़ाया जाना चाहिए था, यहाँ घटाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पूरे रक्सौल में एक बस पार्क नहीं है। हमारा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला एक ट्रेन नहीं है जो सुबह में यहाँ से विद्यार्थियों को, मरीजों को, वकील भाइयों को यहाँ से ले जाकर समय पर छोड़ सके। इंटरसिटी इतना बढ़िया ट्रेन थी, रक्सौल की लाइफ लाइन कही जाती थी, उसको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। शुरुआत होता है रक्सौल से और मध्यांतर किया जाता है नरकटियागंज से और धीरे धीरे यहाँ से खत्म कर दिया गया। वाह रे नेतागण, बाजी चमचे लोग, तलवे चाटो। गजब का ये लग रहा है। ये सीन क्या हो गया है आखिर? रक्सौल में विकास दिखना चाहिए तो पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बिल्कुल मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो इसके गुनहगार आप किसको मानते हैं? टोटल पब्लिक को। जब हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं तो तलवे चाटने का काम करते हैं। तलवे चाटना बंद कर दें, पूछना शुरू करें ऐसा क्यों हुआ हमारे रक्सौल के साथ। एक ओवर ब्रिज नहीं बन पाए इन लोगों से। मरीज एम्बुलेंस के अंदर मर जा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यही ढला में घिरी रह जा रही है, गांव का गांव चलने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूली बस आके फंस जाती है ढाला पर, आधा घंटा वो फंसे रहते हैं बच्चे। जरा भी तरस नहीं आता है जनप्रतिनिधियों को, वो तो खुद ऐसी गाड़ी में बैठते हैं। वाह दुर्भाग्य, वाह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लिख के दिया था इंटरसिटी यहाँ से चलाया जाए ताकि हम लोग समय एग्जामिनेशन दे पाए। कहाँ मुर्दे हो गए हैं ये लोग? क्या ये चल रहा है? ये क्या चल रहा है रंजीत बाबू? मुझे एक अजीब सा लग रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है, इनके दिमागों में आखिर चल क्या रहा है कि इस तरह का इंटरसिटी एक्सप्रेस को यहाँ से हटा देना। दूसरी तरफ आ रहा है कि ओवरब्रिज, जो आप ओवरब्रिज के लिए बड़ा लंबा चौड़ा आप देखते हैं, हर बार कुछ ना कुछ उसके लिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन मामला वहीं के वहीं रुकता है। और दूसरी तरफ तो अब इंटरसिटी को रोकना मतलब हम लोग बैक कदम कर रहे हैं ना, हम लोग फ्रंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग बैक होते जा रहे हैं। तो रक्सौल दुर्भाग्य की तरफ भाग रहा है या विकास की तरफ जा रहा है? मतलब विकास होने दिखता है या पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं? श्रीमान, आप आज से नहीं 2013-14 से उठा के देख लीजिए। रोड के लिए आंदोलन हम करें, नाले के लिए हम करें, ट्रेन के लिए हम करें, ओवर ब्रिज के लिए हम करें, ट्रेन के लिए हम लोग करें, तो क्या डफली बजाने आए हैं लोग? डफली बनाने के लिए भेजते हैं इनको हम लोग सदन में। गिरोवन पकड़ खींच देना चाहिए इनको। नहीं चाहिए ऐसे मंत्री और सांसद और विधायक। अगर ओवरब्रिज नहीं बनता है, बड़ा गर्म जोशी से आज लग रहा है, कुछ ऐसा दिल में आपको लग रहा है कि नहीं जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। नहीं, आपको तरस नहीं आ रहा है रक्सौल पर? तरस तो आ रहा है। हम पे मत कीजिए, लेकिन रक्सौल पे कीजिए श्रीमान। अंतर्राष्ट्रीय शहर है, कहने के लिए कूड़ा की नगरी बना के रख दिया गया है इसको। क्यों भैया? जाम की नगरी कहा जाता है इसको। विदेशी पर्यटक आते हैं तो पूरे भारत की तस्वीर इस रक्सौल से देखते हैं। कहीं पटना और मोतिहारी से ज़्यादा फेमस रक्सौल है पूरे विश्व में। लेकिन सोचिए, एक गेटवे ऑफ इंडिया या गेटवे ऑफ रक्सौल नहीं बना पाए ये लोग, ओवर ब्रिज नहीं बना पाए आप लोग। ये लोग क्या उम्मीद करते हैं इनसे? एक बीरगंज की महिला आ जाए, शौचालय खोजते फिरते हैं पूरे रक्सौल में, कहीं मूत्रालय की जगह मिल जाए, मूत्र त्याग कर सके हम। शर्म नहीं आता है आपको? जनप्रतिनिधियों की बात छोड़ दीजिए, हम आपसे बात करते हैं। आपको शर्म आता है या नहीं आता है? नहीं, शर्म तो देखिए, आप अगर मेरे ऊपर बात कह रहे हैं तो मुझे तो शर्म आता है।
क्योंकि रक्सौल जो है वो इंटरनेशनल शहर जब कहते हैं तो रक्सौल इंटरनेशनल शहर है वास्तव में, क्योंकि नेपाल में अगर कुछ काम नहीं हो पाता है तो उसके जिम्मेवार खुद को भी मानना चाहिए। बिल्कुल, तो हम और खुद को मानना चाहिए, सिर्फ पदाधिकारी और सिर्फ नेताओं के ऊपर ये काम नहीं होगा। अगर यहाँ पे जन प्रतिनिधि काम करके नहीं देते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है, नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उस काम को कैसे लिया जाए उनसे। यही बात हम भी बोल रहे हैं। पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सांसद महोदय जी के द्वारा यहीं ऑफिस में हमने बोला श्रीमान एक मूत्रालय कम से कम दोनों प्लेटफॉर्म पर बना दिया जाए। आज भी आपकी हमारी माताएं बहनें आती है तो प्लेटफॉर्म के बगल में साइड में खड़े होकर कहीं ना कहीं छुप करके मूत्र विसर्जन करने को दिवस हो जाती है। शर्म नहीं आता है इनको? डीआरएम महोदय किस चीज के लिए है, उनको शर्म नहीं आता है? अच्छा, डीआरएम महोदय से आपने कुछ दिन पहले बातचीत किया था जब यहाँ पे वो आए थे कुछ इंस्पेक्शन के काम के, तो उस समय जो बातचीत हुई थी उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया था इसी के लिए कि जो शौचालय की व्यवस्था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे होनी चाहिए, क्या कुछ बातचीत हुई थी ना? अब तो श्रीमान हमेशा जानते हैं कि हमारे भारत का आदत ही बन गया है, ऑर्डर 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 करा देते हैं, कर देते हैं, हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं इनके हाथ में। आप देख सकते हैं 2019 से इंटरसिटी जब कैंसिल हो रहा था उस वक्त से हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इनको क्या बोलेंगे आप? ये रहा पेपर कटिंग, ये रहा डीआरएम साहब के साथ फोटो। इंटरसिटी नहीं कैंसिल किया जाए श्रीमान। कितना पेपर देखेंगे सर, कितना ज्ञापन देखेंगे, सब दिखाएंगे हम। आप कहते हैं नाराज ना हो, कस के ना बोले, हम किसको बोले? ये 2022-1-2023 का लेटर है ये नया, इसमें भी टोटल चीज लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बार बार लिस्ट तो देते हैं, मैंने ये देखा 22 का है। बहुत सारा लिस्ट आपके रहते हैं, डीआरएम साहब को आए दिन आपने 21 का सबमिट है। करते हैं, तो क्या कुछ निकल के सामने आता है, कुछ रिजल्ट आता है क्या? 22, 23, मैं देखा हूँ 18, 17, इससे कम के आपके लिस्ट नहीं होते हैं। रेलवे स्टेशन के लेके बहुत सारी बातें रहती है टाइम आपको, देते तो क्या हैं। कुछ फायदा होता है आपको? टाइम देते हैं, हो जाएगा, करा देते हैं। और इसी फायदे के कड़ी में जो आप ओवरब्रिज का बात कहे हैं, ये सब काम हुआ था। ये उसी के बाद POV 2021 का है जी। लगभग 40 से 42 हज़ार गाड़ियाँ प्रत्येक दिन रक्सौल ढाला को क्रॉस करती है। उसके बाद ये पास हुआ लेटर ओवरब्रिज के लिए 75 करोड़ रुपया। उसके बाद ये आनन फानन में जांच पड़ताल किया गया कि ओवरब्रिज बनेगा जी। ये सब आंदोलन की ही देन है। ये सब तो हो गया, तो बना कहाँ है? ये बना कहाँ है? आपने तो ये दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया आपने कि ओवरब्रिज के लिए इतने पैसे अलॉट हो गए। नेताजी लोगों को कमीशन चाहिए ना, अधिकारियों को भी कमीशन चाहिए। कमीशन नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। रमघड़वाम बन रहा है, यहाँ की जनता को हम बोला है ना तलवा चाटने वाले हैं लोग, कुछ लोग, और तलवा चाटने वाले लोगों की वजह से आज हम उपेक्षित है। हम लोग रमघड़वा बन रहा है, सुगौली बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं भैया? यहाँ क्या हो गया? यहाँ जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा नहीं लगता? सांसद हमारे वहाँ भी तो यही हैं। फिर वहाँ विकास हो रहा है, यहाँ यहाँ जनता क्यों की नहीं हो वजह रहा से है? यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो तो रहा यहाँ है? जनता की वजह से नहीं हो रहा है। हम सभी वही हैं। अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे, सांसद महोदय से पूछना शुरू कर दे, तो वही मजबूर होकर मनवाएंगे। तो नहीं पूछेंगे तो वो भी सोए रहेंगे। वाह, धन्यवाद। धन्यवाद।